टॉप 50 टॉपिक्स, गारंटीड क्वेश्चंस। डेफिनेटली आप लोग भी इसी थंबनेल को यहां पर देखकर आए होंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि आप लोग भी उसी गैंग का पार्ट है जो गैंग एंड मोमेंट के ऊपर प्रिपरेशन स्टार्ट करती है और चाहती है कि उसकी ग्रेड्स एंड उसके मार्क्स जो है वो अच्छे आए। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को बनाने के पीछे पर्पस यही है कि ज्योग्राफी को जो उसकी वांट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग समझा जाए, ना सिर्फ उसे याद किया जाए, ना सिर्फ उसे रटा जाए। तो यहां पर इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इस गैंग्स ऑफ भूगोल की जो जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस जर्नी के अंदर आप लोगों को भूगोल को ना सिर्फ समझाया जाएगा, बल्कि आप लोगों को मैस्मराइज भी किया करवाया जाएगा और भूगोल को एक्चुअली कैसे जिया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो भी सिखाया जाएगा। और अभी हम लोगों का जो टारगेट रहने वाला है दोस्तों, वो है हम लोगों का 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को एंड एज वेल एज हम लोग जो है वो सीबीएसई को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। क्लास 12 ज्योग्राफी हम लोग जो है वो स्पेशली यहां पर पढ़ेंगे एंड इसके अलावा हम लोग ज्योग्राफी की डिफरेंट क्लासेस जो है आप लोगों के लिए इस गैंग्स ऑफ भूगोल चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। सो आप लोग जो है हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। यहां पर हम लोग जो है वो चलते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है हम लोगों का टॉप 50 टॉपिक्स, जिसके अंदर से हम लोगों के गारंटीड क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। अगर आप लोग इन 50 टॉपिक्स को कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के भी इस बार अच्छे मार्क्स जो है वो जरूर आएंगे। तो चलिए इस करते हैं हम लोग उन टॉप 50 टॉपिक्स के बारे में, जो कि इस बार 226 के एग्जामिनेशन के लिए ना सिर्फ आप लोगों को एक संजीवनी बूटी की तरह काम में आएंगे, बल्कि आप लोगों को वंस अगेन इस बार भी एग्जाम के अंदर एक छुपे रुस्तम की तरह मार्क्स दिलवाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर पार्ट ए से, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि हम लोगों की 12th स्टैंडर्ड की बुक फर्स्ट है। इस बुक फर्स्ट से जो हम लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वन बाय वन करके जो है वो तैयारी कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले जो लाइक यूनिट है, यूनिट नंबर 1 के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, उससे आप लोगों को जो है वो तैयार करना है फर्स्ट टॉपिक को, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये आपको रेडी कर लेना है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटरमिनिज्म जैसे जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स के अंदर से ही इस बार भी आप लोगों के क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो कि ऑलवेज बनता ही बनता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग वेलफेयर, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों, वो है हम लोग का चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, जिसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को जो है वो पढ़ना होता है। जो चैप्टर का नेम है, इस नेम से रिलेटेड जितने भी थिंग्स हैं वो हम लोगों को कंप्लीटली समझनी है, जाननी है और उनको सीखना है। जिसके अंदर फैक्टर्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग के फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर हो जाते हैं एंड सोशल फैक्टर्स हो जाते हैं। याद रखिएगा, आप साथ के साथ मेरे साथ में लिखते हुए चलिए, ताकि आप लोगों के लिए जब आप लोग कंप्लीटली इस क्लास को ले लें तो आप लोगों के पास में एक बेसिक आइडिया हो, एक बेसिक लेआउट हो, आपकी खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके पास साथ में बनते हुए चले। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसके अंदर कंपोनेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उसके चेंजेस की बात करते हैं, जिसमें क्रूड बर्थ रेट जिसे सीबीआर हम लोग बोलते हैं, क्रूड डेथ रेट जिसे हम लोग सीडीआर बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो माइग्रेशन की बात करते हैं। तो ये तीन जो है वो इसके कंपोनेंट्स हैं, सीबीआर, सीडीआर एंड माइग्रेशन। ठीक है, इसकी जो भी थ्योरीज है, मॉलिक्यूल्स वगैरह की थ्योरीज है, हालांकि ये जो थ्योरी है आप लोगों को जस्ट अगर आपको टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हर बार एग्जाम के अंदर हॉट टॉपिक होता है, जो कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जरूर जो है वो कवर होता ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस थ्योरी को अच्छे से कर लेना है। 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है कि भैया पॉपुलेशन कैसे डेवलप होती है, कैसे ट्रांजिशन के फेसेस से गुजरती है, प्राइमरी स्टेज के अंदर कैसी होती है, सेकेंडरी में कैसी होती है, टर्शरी में कैसी होती है, ये आप लोगों को इस थ्योरी के अंदर करना होगा। ठीक है, फिर हम लोग एचडीआई इंडेक्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कहाँ पर रैंक करती है। इंडिया की पिछले 3 साल की रैंक को आप लोगों को देख लेना है, जान लेना है कि भैया 2023 के अंदर क्या थी, 4 के अंदर क्या थी, 25 के अंदर क्या थी, और वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके की इंडिकेटर्स हम लोग करने हैं, मेजरिंग पैरामीटर्स करने हैं। इसके अलावा 4 पिलर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जिसके अंदर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का अभी 2024 और 25 का जो बैच था, अभी लास्ट ईयर ही एग्जामिनेशन के अंदर कवर हुआ था। ज्योग्राफी के पेपर के अंदर लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप लोगों को बताना था कि 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके इक्विटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया एंड आपके एम्पावरमेंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज के जो चैप्टर्स हैं, यहाँ से बिल्कुल सिंपल से अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को सोने पर सुहागा होता है कि मैप क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर सब्सिस्टेंस वर्सेस कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा हम लोग नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग की भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अगला हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। भैया कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिसको की जो है वो बोया जाता है, जिसको की डायरेक्टली प्लांटेशन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन सी क्रॉप्स जैसे टी है, कॉफी है, रबड़ है। इसके क्वेश्चंस कई बार मैप के ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग जब इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इन टॉपिक्स को हम लोग को वन बाय वन करके कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग यहाँ पर बात करें वो है हम लोग का एक्सटेंसिव कमर्शियल जो फार्मिंग होती है, कल्टीवेशन होता है, ग्रेन कल्टीवेशन, जिसके अंदर स्टेपी, प्रेरीज एंड पंपास ग्रासलैंड्स के बारे में जानकारी आप लोगों से पूछी जाती है। मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर डेफिनेटली 101% जो है वो पूछा ही पूछा जाने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर भी जो है पूछा गया था स्टेपीज ग्रासलैंड जो है वो दुनिया में किस जगह पर कौन से ग्रासलैंड को कहा जाता है। सिमिलरली इस बार आने के चांसेस पंपास के हैं या जो भी हम लोगों का प्रेरीज वगैरह इसके हैं। इसके अलावा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग को विटीकल्चर के बारे में, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इसको पढ़ना है एज अ फॉर्म ऑफ टॉपिक, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें माइनिंग की बात कर सकते हैं, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हम लोग सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग की इन जनरली बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेकेंडरी एक्टिविटी, जो कि हम लोगों का कंप्लीटली न्यू चैप्टर है। हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th स्टैंडर्ड के अंदर इसको अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, बट स्टिल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके अंदर टॉपिक कवर करने वाले जो है वो है हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके मॉडर्न लार्ज स्केल के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरीके से लाइक आज के इस दौर के अंदर जो है वो वर्क कर रही है, तो इस टॉपिक को भी आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड उसके फैक्टर्स की यहाँ पर बात कर सकते हैं कि भैया इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे मैटर करती है, इंडस्ट्री की जो डिस्टेंस होती है मार्केट से वो कैसे मैटर करती है, और जो भी व्हीकल की जो लाइक कॉस्ट होती है वो कैसे मैटर करती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। टर्शियरी एक्टिविटी नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेड वगैरह कैसे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म किस तरीके से जो है वो आज के दौर में जो है वो चल रहा है, हाईली जो एडवांस और मॉडिफिकेशन के साथ में। फिर हम लोग यहाँ पर क्वाइनरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, चतुर्थ एंड पंचम व्यवसायों की यहाँ पर बात करते हैं, जिसके अंदर नॉलेज बेस्ड एंड डिसीजन मेकिंग सेक्टर्स काउंट होते हैं। लास्ट ईयर भी एमसीक्यू के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है। डिजिटल डिवाइड की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखते हैं कि अंकीय गुणक किस तरीके से चेंज होता जा रहा है। आज दुनिया की कई ऐसी कंट्रीज है जो हाईली डेवलप्ड है, और आज दुनिया की कई ऐसी कंट्रीज हैंड के ऊपर हम लोगों के कि भैया वहां पर जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर डी भी नहीं है, मतलब कि विकास वहां पर बिल्कुल ही नहीं है। जैसे हम लोग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिम्बाब्वे, चाड, सोमालिया वगैरह की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की बात करेंगे, जिसके अंदर साइबेरियन आ गया, कैनेडियन आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों के मैप के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है वो इन जनरली पुटअप होते हैं, और इसके अलावा आप लोगों के जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग के बन रहे हैं और जिस तरीके का सिस्टम आगे बढ़ रहा है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पर बात करें या एनईपी 220 के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर जो हम लोग के क्वेश्चंस का जो लेवल है धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लगातार जो है वो परसेंटेज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग के जो क्वेश्चंस बनते हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के अंदर साइबेरियन आ गया, ट्रांस कैनेडियन आ गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइंस आ गई, ये आप लोगों को करना है कवर। मेजर शिपिंग कैनाल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी मैप क्वेश्चन हम लोग का डायरेक्टली आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग सुएज एंड पनामा कैनाल जो हम लोग के सिलेबस के अंदर गिवन है, ये आप लोगों को कर लेना है। जो मैक्सिको की जो बे है, जो खाड़ी है आप लोगों के जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को कनेक्ट करती है, वो आप लोगों की पनामा है। एंड देन हम लोग की जो इजिप्ट की जो कैनाल है, जो कि आप लोगों को यूरोप से अफ्रीका एंड देन पूरे लाइक एशिया को कवर करती है, ये हम लोगों की होती है बोले तो सुएज कैनाल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ की, इसका फंक्शन क्या है, इसके रोल क्या है, और इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से ये जो है वो इंश्योर करता है कि स्मूथ हो। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो हम लोग का रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसके पर्पस क्या है, इसको क्यों बनाया गया था, और इसके आगे फ्यूचर के अंदर क्या उम्मीद है और क्या इसके जो है वो इंपॉर्टेंस है वो हम लोग को पढ़ना है। जिसके अंदर ईयू की बात कर सकते हैं, आसियान की, नाफ्टा की हम लोग बात कर सकते हैं, साफ्टा की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, इन जैसे ट्रेड यूनियंस की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं पार्ट बी के ऊपर। ये थे हम लोगों के अभी तक के पार्ट ए के सारे टॉपिक्स, जिसको कि हम लोगों ने कवर किया है। ध्यान रखिएगा पार्ट ए के अंदर हमारे जो है वो है टोटल मिलाकर 8 चैप्टर्स। तो यहाँ पर हम लोगों का जो पार्ट ए है, यहाँ पर ये कंप्लीटली 8 चैप्टर्स के साथ में समाप्त हो जाता है। इसमें जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मौजूद थे, ये सभी आप लोगों को करने हैं, जो कि टॉप 50 टॉपिक्स के अंदर काउंट होते हैं, जिसमें से आप लोगों के 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पार्ट बी से, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से, काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के नंबर जो है वो थोड़े से यहाँ पर ज्यादा है पार्ट बी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो पार्ट बी के अंदर हम लोग के 9 चैप्टर्स हैं।
ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को अच्छे से जो है वो इन टॉपिक्स को रेडी कर लेना है, जिसमें नंबर फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। भाई भारत के अंदर जो है वो हम लोगों की जो जनसंख्या है वो किस तरीके से विभाजित है, किस तरीके से डिवाइडेड है, राइट उसका घनत्व कैसा है। जैसे हम लोग यहाँ पर रीजनल वेरिएशन की बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैसे बिहार में तो क्यों है, अरुणाचल में कम क्यों है, गोवा के अंदर कैसी क्या है, हम लोग की कंडीशन जो है वो किस तरीके की वर्किंग कंडीशन से इंप्रूव होती है जिससे कि ये चीजें कम या ज्यादा हो जाती हैं, तो ये आप लोगों को करना है उसके अकॉर्डिंग। फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसके अंदर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आपके पास में गिवन है 1901 से लेकर आपके प्रेजेंट डे तक। फिर हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन की यहाँ पर बात कर सकते हैं, हम लोग का कंप्लीटली जो है वो चैप्टर है किस तरीके की पॉपुलेशन हम लोग के पास में, वर्किंग कौन सी हम लोग के पास में, एजेड पॉपुलेशन कौन सी होती है, तो लाइक लेबर क्लास कौन सी होती है हम लोग की, और 0 से 14 14 टू 59 एंड 59 से अबव वाले वो कैसे कैसे जो है वो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। रूरल वर्सेस अर्बन सेटलमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, भैया सेटलमेंट क्या होता है, कैसे डिवाइड होता है, लोग गांवों से शहरों में क्यों आते हैं, शहरों की कंडीशन कौन सी होती है, मेट्रो सिटी, मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो कौन कौन सी होती है, तो उसकी बिहाफ पर आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंशिएशन जो है वो जिसमें क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स टाइप के जो भी आपके गिवन है वो आप लोगों को कर लेने हैं। फिर हम लोग एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स की यहाँ पर बात कर सकते हैं, भैया एंशिएंट टाउन्स, मेडाइवल टाउन एंड मॉडर्न टाउन कौन से हैं, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उद्गम कैसे हुआ, और आज के इस दौर के अंदर ये डेवलपमेंट के स्केल को अचीव करते हुए कहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टाउन्स की बात करते हैं हम लोग, जिसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, माइनिंग टाउन एंड गैरिसन नगर के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। ध्यान रखिएगा, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना आप लोग, तो आप लोगों को काफी अच्छी राहत मिलेगी और एंड मोमेंट के ऊपर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि सीधे डायरेक्ट टारगेट के ऊपर आपका निशाना लगेगा। स्मार्ट सिटी मिशन की हम लोग बात कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव इंपैक्ट क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जो है वो क्रिएट होता है जिससे कि जो है वो डेवलपमेंट के स्केल पर वो धीरे धीरे खरा उतर जाता है और आगे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। लैंड यूज कैटेगरीज की हम लोग बात कर सकते हैं, भैया क्लासिफिकेशन जो है वो लैंड रिसोर्सेज का भारत में कैसा है, कंप्लीटली हम लोग का जो चैप्टर है इसके अंदर आप लोगों को लैंड यूज क्लासिफिकेशन जो है वो बताया हुआ है कि भैया एग्रीकल्चर जो है वो सबसिस्टेंस कहाँ होती है, सब्सिडेंस कहाँ पर होती है, कमर्शियल लिवस्टॉक फार्मिंग कहाँ होती है, किस तरीके से लोग जो है वो लैंड यूज पैटर्न को लेते हैं काम में, और भारत के अंदर जो है पहले कैसा हुआ करता था और अभी कैसा है, ये सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा। राइट दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगले टॉपिक्स के अंदर टॉप 50 में से जो है हम लोग के, तो ये हम लोग का कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जिसे सीपीआर के नाम से जाना जाता है, इसको कवर कर लीजिएगा, बहुत शानदार एंड मजेदार टॉपिक है। क्रॉपिंग सीजंस इन इंडिया की हम लोग बात कर सकते हैं, भारत के अंदर कौन कौन से सीजन आते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होती है लार्ज स्केल के ऊपर। मेजर क्रॉप्स की बारे में बात करें जिसके अंदर ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो डिपेंडेंट होती है, क्रॉप्स जिनके ऊपर, जिसमें राइस आ गया, व्हीट आ गया, कॉटन आ गया, कहाँ कैसे क्यों कितनी प्रोड्यूस होती है। वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत हॉट डिबेट का टॉपिक है, वाटरशेड मैनेजमेंट जरूरी टॉपिक भी है क्योंकि हम लोगों को वाटर को हमेशा सही तरीके से कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये काफी कम हमारे पास से बचा हुआ है। तो मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया गया है, इसके सक्सेस स्टोरीज कौन कौन सी हैं, रालेगन सिद्धि एंड हरियाली जो इसके जो प्रोजेक्ट रहे हैं सक्सेसफुली, इनको हम लोग को पढ़ना है, जो केस स्टडी के अंदर यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक है, इसमें ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड्स के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम लोग, इसमें मैप क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग के फेरस नॉन फेरस मिनरल्स आ जाते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट कहाँ पर है, जैसे वेस्ट बंगाल में कहाँ है हम लोग का, उड़ीसा में कहाँ है, बिहार के अंदर कहाँ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन जगहों पर कौन कौन से निकलते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम लोग बात करें, सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, आपका क्वेश्चन भी है एंड वहां पर आप लोगों को सिंपल क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट, टारगेट एरिया प्लानिंग जो है ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टारगेट एरिया प्लानिंग क्या होता है, कैसे इसको हम लोग अचीव करते हैं और कहां कहां पर ये ऑलरेडी हो चुका है। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, इसके अचीवमेंट्स क्या है, और जो लाइक अभी तक जो स्कीम्स के अकॉर्डिंग जो एरियाज को डेवलप किया गया है, क्या उन्होंने पूरी तरीके से जो इसके गोल थे उनको कंप्लीट किया है, नहीं किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसमें आप लोग के डायरेक्टली केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आईटीडीपी एंड बरमोर रीजन्स के बारे में बहुत यूजुअली हम लोग के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, कैनाल कब बनी, किसने बनाई, इसका एरिया वगैरह क्या है, और कितने लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, कितना पानी पहुंचा रही है, कितने गांवों को, सारा कुछ इसके अंदर आपके आ जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, आपने क्लास 10th में ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। राइट,
आप चलते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो हम लोग के लास्ट टॉपिक्स हैं इस टॉप 50 के अंदर से, वो है हम लोग का इंडियन रोड नेटवर्क की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हम लोग का आ जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, कैसे बना, कहाँ कहाँ किस किस सिटी को कनेक्ट करता है, कौन कौन से स्टेट के अंदर ये मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कॉरिडोर क्या है, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इनलैंड वाटरवेज की हम लोग बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका मैप का यहाँ से बनता है आप लोगों के, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 2 3 आप लोगों को कर लेना है। एयर ट्रांसपोर्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। भारत का जो है एयरवेज किस तरीके का है, लाइक इंटरनेशनल कौन सा किस तरीके से डेवलप हो रखा है, और नेशनल हम लोगों का कैसे डेवलप हो रखा है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज के इस दौर के अंदर जिसका पैटर्न लगातार बदलता चला जा रहा है। और ये अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो है वो, ये भी सेंट्रल जो है वो पॉइंट बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि भैया दुनिया का हर एक देश जो है वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। वाटर पोल्यूशन बिल्कुल हॉट डिबेट का टॉपिक है भैया। अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो कैसे हम लोग आगे फ्यूचर को संभालेंगे, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोगों को इसको देखना है और इसको समझते हुए चलना है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मैं आप लोगों को सर्कल बना रहा हूं दोस्तों, इन टॉपिक्स को आप लोगों को ट्वाइस एंड थ्राइस पढ़ लेना है। ऑल्दो ये टॉप 50 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से बाहर मुझे जहां तक लगता है पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ से नहीं जाने वाली चीजें, बट स्टिल जो चीजें यहाँ पर मैंने सर्कल की हैं इनको थोड़ा ट्वाइस एंड थ्राइस पढ़ लीजिएगा। लैंड डिग्रेडेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि कैसे जो है वो भारत की आजादी से पहले 1947 से पहले कितना एरिया फॉरेस्ट कवर्ड था, आज कितना बचा है। अगर हम लोग इसी तरीके से जो है माइनिंग करते रहेंगे, इसी तरीके से जो है वो इलीगल एनक्रोचमेंट चलता रहेगा, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भवने रेडी और तैयार होते रहेंगे, तो कितना क्या हमारे पास में जंगल बचेंगे। स्लम्स की प्रॉब्लम क्या है, कैसे जो है वो हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, ये भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि भारत की लाखों एंड करोड़ों की आबादी इन स्लम एरियाज के अंदर रहने पर मजबूर है। राइट दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 50 टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई किया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स और पीवाईक्यू से निकाले गए हैं। उन टॉपिक्स को लगभग 5 से 8 साल पहले जो हम लोगों का लाइक एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, उन क्वेश्चन से निकाल कर उनके परसेंटेज को लाइक इवेल्युएट करके तैयार किया गया है, और देखा आपके लिए ये लाइक बताने के लिए कि भाई आप लोग इन टॉपिक्स को आसानी से कैसे कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि एंड मोमेंट के ऊपर जो है आप लोगों को इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करना पड़े, आप सीधे जो है वो कम समय के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल कर पाओ। तो यही हम लोगों का बेसिकली गैंग्स ऑफ भूगोल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको बनाने के पीछे भी यही पर्पस है कि कम समय के अंदर हम लोग जो है वो अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करें। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ज्योग्राफी को यहाँ पर समझना है, ज्योग्राफी से हमें खेलना है, ज्योग्राफी के साथ हम लोगों को रहना है, इस तरीके से जो हम लोगों को पढ़ाई करनी है, यही एक्चुअली इसका पर्पस है इस चैनल का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए ज्योग्राफी के लिए किसी भी क्लासेस का, स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए, तो आप लोग जो है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ में जो है वो जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ना सिर्फ जो है वो कहानी को बताया जाएगा, बल्कि उसको हर एक लेवल के ऊपर सिखाया भी जाएगा। धन्यवाद।